Now here in the first one it says relation f is defined by function is there, fx दिया हुआ है हमें. सेकेंड सिचुएशन में relation g is defined by gx दिया हुआ है, and they are saying कि हमें शो करना है f is a function and g is not a function. तो relation हमारा function कब होता है? जब every element of first set has an image, पहली चीज. सेकेंड होता है every element of first set has only one image. एक तो image होना जरूरी है, it is important that it has an image, और secondly हमारे पास क्या होना चाहिए, it has only one image. ठीक है, अगर ये दोनों conditions हमारी satisfy होगी then a relation can be a function. तो अगर यहाँ पे आप notice करो f of x आपको दिया हुआ है, यहाँ पे f of x is there, तो हम थोड़ी values find out करने की कोशिश करते हैं that what values we would be getting. So अगर हम notice करें यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज लें और fx को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो हमारे पास क्या आएगा, स्टार्टिंग विद 0. सो पुटिंग 0 इन x स्क्वायर, क्योंकि हमें लिमिट क्या दी हुई है दैट इट इज बिटवीन 0 एंड 3, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, x स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे x की जगह तो क्या आएगा, इट वुड बी 0. इफ यू वुड पुट x एज 1 तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा. इफ यू वुड बी पुटिंग x एज 2 आपके पास 4 आएगा. If you would be putting x as 3 के लिए हमारे पास दो फंक्शन हो सकते हैं, एक तो x स्क्वायर भी होगा, दूसरा हमारा 3x भी हो सकता है. सो आई कुड हैव टू वैल्यूज. अगर x स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करोगे 3 को तो यू वुड हैव 9, और 3x में भी सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी आपके पास 9 ही रिजल्ट आ रहा है. नाउ इन दिस नेक्स्ट केस आपके पास x की वैल्यू हम थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं एंड लेट्स टेक 4 इन दिस सिचुएशन. तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, it is 3x, that would give you 12. अब सब वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिक इमेज आ रही है. यहाँ पे अगर आप 5 पुट करोगे तो यू वुड हैव 5 into 3 15 एंड सो ऑन अप टू 10 में पुट करोगे तो 10 into 3 हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इनटू 30. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज यूनिक fx की सारी वैल्यू यूनिक है हमारी, और यूनिक इमेज है, इसका मतलब हमारा f क्या हो गया, fx इज अ फंक्शन है. अब इसी तरीके से वी कैन चेक इट फॉर gx में तो हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि दो इमेज आ सकती हैं हमारी, हो सकता है 2 डिफरेंट इमेजेस आ रही हो, तो वो चेक करना पड़ेगा आपको. x इज देयर एंड आई हैव gx ऑन द अदर हैंड. x की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, यू विल पुट 0, और 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर. So it will result into 0. x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर वुड बी 1. 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा आपके पास. देन यू कैन पुट 3, 4 भी आएगा और एक और इमेज आएगी आपके पास, क्योंकि 2 यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन शो कर रहा है, इट माइट बी 6. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि एलिमेंट 2 तो हमारा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 2 डिफरेंट इमेजेस को. 2 डिफरेंट इमेजेस आर देयर, एंड इफ 2 डिफरेंट इमेजेस आर देयर दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन. मैंने पहले आपको बता दिया था, इट मस्ट हैव एन इमेज, इट मस्ट हैव ओनली वन इमेज. अगर 2 डिफरेंट इमेजेस होंगी इट वोंट बी अ फंक्शन. सो gx इज नॉट अ फंक्शन here.